फैसलाबाद में महकमे फूड की सुस्ती की वजह से सस्ते आटे की फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी। रजिस्टर्ड चक्की मालिकान ने पैसे जमा करा दिए मगर कंट्रोल रेट पर गंदम न मिल सकी। कहते हैं महकमा फूड ताउन नहीं कर रहा जिसकी हो रहा है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में महकमा फूड की सुस्ती की वजह से सस्ते आटे की फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी। रजिस्टर्ड चक्की मालिकान ने पैसे जमा करा दिए मगर कंट्रोल रेट पर गंदम न मिल सकी। कहते हैं महकमा फूड ताउन नहीं कर रहा जिसकी वजह से मार्केट में आटा महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर आटे के हवाले से, तो आटे का मसला हल भी कैसे हो जब फूड डिपार्टमेंट ही हल करने में संजीदा ना हो। यहाँ पर चक्की मालकान को आज जो रजिस्टर्ड चक्की मालकान है उन्हें कह दिया गया कि पैसे जमा करवाएं, उन्हें सस्ता आटा मिल जाएगा, सस्ती गंदम दे दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं शुरू हुआ। जनरल सेक्रेटरी चक्की एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद है। ये सब मुझे बताइएगा क्या मसला आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें गवर्नमेंट पंजाब ने 6 तारीख वाले दिन 6/2 को नोटिफिकेशन जारी किया कि आप गंदम उठा सकते हैं। 2300 रुपये के हिसाब से आपको 5 मन गंदम डेली दी जाएगी और आप सस्ता आटा बेचेंगे। तो हमने 14 तारीख वाले दिन जब फ्लोर मिलों ने हड़ताल कर दी, इन्होंने हमें टेलीफोन किए, आवाज़ें दी कि आप पैसे जमा कराएं और गंदम उठाएं। हमने बैंकों में पैसे जमा करा दिए, हाई अथॉरिटी के सिग्नेचर ऊपर हैं, पैसे जमा करा दिए और अभी तक इन्होंने हमें गंदम नहीं दी। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर कहता है कि डीसीओ साहब रेट तयन करेंगे, डीसीओ साहब कहते हैं कि लाहौर वाले रेट तयन करेंगे। आज 17 तारीख हो गई है, इन्होंने अभी तक हमें गंदम रिलीज़ नहीं की। हमने बैंक में पैसे भी जमा कराए हुए हैं, जे सबूत है चलान फार्म, तो जे हमें गंदम नहीं जारी कर रहा है। तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि पैसे भी जमा करवा दिए, अभी गंदम जारी नहीं हो रही। और जब इन्होंने हड़ताल की थी तब इन्हें कहा गया था कि ये पैसे जमा अब्दुल करवा दें। रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी सस्ते आटा की तकसीम में हेराफेरी होने लगी। पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 में लगने वाले ट्रकिंग पॉइंट से सस्ता आटा लाइनों में लगी आवाम की बजाय अपनों को दिया जाने लगा। सिटी 41 ने गाड़ियों पर लदे दर्जनों थैलों की वीडियो हासिल कर ली। डीएफसी ने मुआहदे पर चुप साध ली। मजीद जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और उसके बाद से अब तक अगर बात की जाए आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स की जानिब से किरायों में बताया जा रहा है कि इजाफा नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर जीटीएस में मौजूद जितने भी अड्डे हैं वहाँ पर जो मुसाफिर हैं वो इजाफी किराया देकर जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मुसाफिर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भैया बताइएगा कि कहाँ से आ रहे हैं और कितना किरायों में इजाफा किया गया। हम सरगोदा से आ रहे हैं और कमालिया जा रहे हैं। तो पहले 400 रुपये चलता था, अब 450 रुपये हो गया, 50 रुपये बढ़ाया तकरीबन। यानी कि 50 रुपये जो है वो किराए में इजाफा कर दिया गया है। यस। अच्छा, यहाँ पर और भी हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि कितना किरायों में इजाफा कर दिया गया, जबकि क्लेम ये किया जा रहा है कि किराए में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया गया, लेकिन जो मुसाफिर हैं वो तो यही बता रहे हैं। किराया तो कोई इजाफा नहीं होगा। और मैं पेशावर से आया, पेशावर से पहले 1500 किराया, अभी 1700, 1400 रुपये किराया पहले, वो 1700 किराया है, 1700 भी मुश्किल है। और किराया ज़्यादा हो गया, महंगाई बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब से बढ़ी हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर की जानिब से क्लेम किया जा रहा है लेकिन किराया नहीं बढ़ाया गया। लेकिन खुद साख्ता तौर पर ट्रांसपोर्टर की जानिब से जो है 50, 100 और 200 मुख्तलिफ रूट्स के अतबार से किरायों में इजाफा कर दिया गया है। यहाँ पर जीटीएस के जितने भी तमाम अड्डे मौजूद हैं और इसके साथ साथ लारी अड्डे में जो कल बताया गया था कि किरायों में 20 से जो तकरीबन 100 और 200 तक जो है किरायों में इजाफा कर दिया कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जाती सवारी, सफर जेब पर भारी। जंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई का सारा बोझ शहरियों की जेब पर। तेल महंगा होने से सफर भी महंगा हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10 से 12% का इजाफा, रिक्शे का सफर भी महंगा हो गया। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई का सारा बोझ शहरियों की जेब पर डाला जाने लगा। तेल महंगा होने से सफर भी महंगा हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10 से 12% का इजाफा, रिक्शे का सफर भी महंगा हो गया।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जाती सवारी सफर जेब पर भारी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल डीजल महंगा होने से सफर मजीद महंगा हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10 से 15% का इजाफा। फैसलाबाद का किराया 300 से बढ़कर 320 रुपए कर दिया गया। लाहौर का किराया 1200 से बढ़कर 1300 रुपए कर दिया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अपने मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इजाफा जो है वो आम आदमी की जेब के ऊपर जो है वो भारी पड़ने लगा है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो है महंगे तेल के सबब जो है वो अब किराए में भी इजाफा कर दिया गया है। वो सफ़र जो कि आप पहले 100 रुपये में कर रहे थे, अब उसमें इजाफा करते हुए 110 रुपये तक का जो है वो नज़र आ रहा है, और ये इजाफा जो है वो 10 से 12% के दरमियान नज़र आ रहा है, जिस वजह से आम आदमी की जेब के ऊपर बोझ बढ़ा है। हमारे साथ इस वक्त मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, लाहौर सफ़र कर रहे हैं, किराया बढ़ चुका है? जी बिल्कुल, किराया बढ़ गया है। पहले हम 1100 दे के जाते थे, अब 1150 हो गया है। और आम आदमी के लिए इसके लिए ज़्यादा मसाइल हैं। हम जैसे थोड़े से जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो फिर भी पहले अपनी गाड़ी पे भी चले जाते हैं कि चार दोस्त मिलकर चले जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे किराया बढ़ रहा है हम लोग भी बसों के ज़रिए ही लाहौर आ जा रहे हैं। बिल्कुल, तेल की कीमत में इजाफे के बाद जो है वो परेशानी है। बताएं, किराया बढ़ने के ऊपर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी जाहिर बात है, परेशानी का सामना तो होता ही है, जाहिर बात है। पहले जो पेट्रोल जो है ना वो बहुत सस्ता हुआ करता था, अब जो बहुत महंगा हो चुका है। तो अब पहले तो खाने की जो चीज़ों पे है वो पहले भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, तो अब ये भी ट्रैवलिंग के उन पे भी जो है ना वो ज़्यादा और भी ज़्यादा करेंगे। कहते हैं कि पेट्रोल और भी ज़्यादा महंगा कर रहे हैं, तो ये आम गरीब आवाम जो है वो क्या करेगी। परेशानी है। आप ट्रांसपोर्टर वर्कर हैं, बताइए, किराया ज़्यादा हो रहा है, उसकी बुनियादी वजह तो यकीनन पेट्रोल भी है, लेकिन आप नहीं समझते कि अब सवारी भी जो है वो कम हो रही है और मसाइल का सामना भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी हुकूमत को पहले तो शर्म दिलाना चाहता हूँ कि उन्हें शर्म आनी चाहिए कि रात के अंधेरे में ये डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए हैं। अगर गरीब आदमी के पास पहले ही पैसे नहीं थे, वो पहले ही टिकट खरीदने के लायक नहीं था, अमीर तो है नहीं, इधर 5% हमारे फैसले करते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि 5% 95% का फैसला कर रहे हैं। 95% के फैसले करने हैं तो उनसे पहले पूछें कि आपके हालात क्या हैं। आज तो गरीब आदमी ना आटा खरीद सकता है, ना किराया पे कर सकता है, ना ही घी खरीद सकता है। खुदारा इन्हें वैसे ही जिंदा दरगोर कर दो, छोड़ दो ये काम और कहीं और चले जाओ। शुक्रिया। ट्रांसपोर्टर वर्कर रहनुमा थे जो कि यहाँ पे लारी अड्डे में मौजूद हैं। इनका कहना है कि अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब धागे की क्वालिटी तिल्ले का रेट भी बढ़ गया। 280 रुपए से बढ़कर फी कोन 340 रुपए की हो गई। दूसरी जानिब 30 पीबी थ्रेड का फी बैग 5000 रुपए इजाफे के बाद 27,500 रुपए का हो गया। आपको बता रहे हैं धागे की क्वालिटी तिल्ले का रेट भी बढ़ गया। 280 रुपए से बढ़कर फी कोन 340 रुपए की हो गई। दूसरी जानिब 30 पीबी थ्रेड का फी बैग 5000 रुपए के इजाफे से 27,500 का हो गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। ये धागा जिसको तिल्ला कहा जाता है, इसका रेट भी बाकी धागों की तरह जो है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इस वक्त एम्ब्रॉयडरी से ताल्लुक़ रखने वाले ताजर हजरात इंतहाई परेशान हैं। इस वक्त खास तौर पर बात की जाए धागे के रेट्स के हवाले से, तो एक तरफ धागे का रेट मुसलसल बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ डॉलर कम होता नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद धागे का रेट बढ़ना जो है वो बिला जवाज है। और दूसरी जानिब ना सिर्फ धागे का रेट बढ़ रहा है बल्कि इसका गजाना जिसको वजन बोलते हैं वो भी कम किया जा रहा है। हमारे साथ एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन से राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, धागे का वजन भी कम हो रहा है, क्या इसकी मतलब गजाना कम किया जा रहा है? जी भट्ट साहब, इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं काम के मामले में ऑर्डर हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास इतने ऑर्डर हैं कि हम डेली बेसिस पे जो भी दुकानदार है उनको रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि यार हमारे पास स्पेस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो चीज़ें कहीं कंट्रोल में नहीं आ रही। ये आपने मेटालिक यार्न जिसे आप तिल्ला बोलते हैं, ये आपने दिखाया 280 रुपए की कोन थी, 360 रुपए की कर दी गई है, 340 की सॉरी, 60 रुपए ये बढ़ा दी गई है। और साथ एक जुल्म और भी कर रहे हैं कि इसका वजन और इसका गजाना वो भी कम करते जा रहे हैं। ये दो तरह से हमें लूटा जा रहा है। ये देखें, ये वो धागा है जो हमारे बॉबर में इस्तेमाल होता है, ये 30 पीपी इसको हम बोलते हैं। अच्छा। पिछले हफ्ते मैंने ये वाला 22,500 का बोरा लिया था। हाँ। कल 27,500 में भी ये वाला बोरा नहीं मिला। बाबर पीसी बोलते हैं इसको? हाँ, इसको 30 पीपी ये धागा है, इसकी क्वालिटी है 30 पीपी है, ये नीचे बॉबर में इस्तेमाल होता है।
मसला ये खैर, नहीं है। तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात पर जश्न बहारा भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। जंग में भी पंजाब कल्चर डे की तकरीबात मुनक्किद होंगी। कमिश्नर सिल्वर सईद ने वीडियो लिंक के जरिए डिप्टी कमिश्नर्स को इंतजामात की हिदायत की। आपको बता रहे वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात पर जश्न बहारा भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। जंग में भी पंजाब कल्चर डे की तकरीबात मुनक्किद होंगी। कमिश्नर सिल्वर सईद ने वीडियो लिंक के जरिए डिप्टी कमिश्नर्स को इंतजामात की हिदायत की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला की जानिब से 2 रोज़ कबल पंजाब भर समेत डिवीज़न में भी जो है वो जश्न बहारा और जो कल्चर डे है उसकी तकरीबात मुनक्किद करने की हिदायत की गई थी। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कमिश्नर फैसलाबाद डिवीज़न सिल्वा सईद की जानिब से एक जो है वो इजलास की सदारत की गई। जंग से डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी वीडियो लिंक के जरिए इस जो है वो कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और इस हवाले से बताया कि न सिर्फ जो जश्न बहारा है उसके लिए इंतजामात को हस्मी शक्ल दी जा रही है, बल्कि इसके साथ साथ पंजाब कल्चर डे जो है मनाने के लिए भी तकरीबात जो है वो होंगी। और इस मकसद के तहत मार्च के दूसरे हफ्ते में 7 रोज़ा तकरीबात का आगाज किया जाएगा, जिसमें भरपूर जो है फेस्टिविटी होगी। कमिश्नर फैसलाबाद का इस हवाले से कहना था कि तमाम मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर इंतजामात को हतमी शक्ल देकर जो है वो रिपोर्ट कमिश्नर ऑफिस को अर्साल करें। जी बहुत शुक्रिया रमजान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब शूरकोट में असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद ने THQ हॉस्पिटल का दौरा किया। इस मौका पर हॉस्पिटल में होने वाले इंतजामात का जायजा लिया और हॉस्पिटल के सामने से तजावुजात हटाने के अहकामात भी जारी किए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज अहमद ने आज THQ अस्पताल का शोरकोट का जो है वो दौरा किया है। इस मौके पर MS THQ डॉक्टर नवीद सब्ज़र के अलावा जो दीगर डॉक्टर साहिबान और अमला भी मौजूद है, तो इस मौके पर इन्होंने यहाँ पे होने वाले इंतजाम का जायज़ा भी लिया है। तो मैं से इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। ये बताइएगा कि आज आपने विजिट किया, पहला दिन है आपका, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हॉस्पिटल के हवाले से आज ये मेरा फ़र्स्ट विज़िट था। तो मेरे साथ DDHO साहब भी हैं, MS साहब भी हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे एक तजावज़ात का इशू था जो मेन गेट के पास थी, वो मैंने अभी हटवा दी हैं सारी तजावज़ात, और वहाँ पे ताकि हमारी एम्बुलेंसेस और अगर कोई पेशेंट्स आते हैं तो उनके लिए आसानी हो। और इसके अलावा जो, क्योंकि ये हमारा एमरजेंसी वार्ड जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट वार्ड होता है, यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को फौरी तौर पर ट्रीटमेंट देनी होती है। तो यहाँ पे आके मुझे खुशी हुई है कि यहाँ पे हमारे तमाम डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं और तमाम स्टाफ भी अवेलेबल है, मेडिसिन भी अवेलेबल है, और बाकी एक्सरे रूम मैंने विज़िट किया है, एक्सरे भी हमारे वो चल रही हैं मशीन। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो पेशेंट्स जितने आए हैं और उनके अटेंडेंट्स हैं, मैंने उनसे भी पूछा है सहूलियात के बारे में, तो ये जान के खुशी हुई है कि यहाँ पे MS साहब की और DDHO साहब की काफ़ी काविश से बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट की जा रही है। तो इंशाल्लाह ये विज़िट इसी तरह जारी रहेंगे ताकि ये बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। अजी बिल्कुल, उनका कहना था कि यहाँ पे जो दाखिल होने वाले मरीज़ हैं उनसे भी पूछा गया है कि यहाँ पे होने वाले इंतजाम कैसे। शहजाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। PP 111 में सड़कों की बहाली के इकदाम अधूरे। महकमा हाईवे 44 करोड़ के तरक्याती काम शुरू न कर सका। सूबाई मुहतसिब का महकमा हाईवे को नोटिस जारी। महकमा हाईवे फैसलाबाद से वजाहती जवाब जमा कराने की हिदायत। महकमा हाईवे को 44 करोड़ से ज्यादा सड़कों गलियों की बहाली के लिए दिए गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, PP 111 में महकमा हाईवे की जानब से ताहाल जो है वो 11 से ज़ायद स्कीमों पर काम शुरू न किया जा सका। महकमा हाईवे फैसलाबाद को 44 करोड़ से ज़ायद के फंड्स दिए गए, लेकिन ताहाल जो है वो सड़क की उखाड़ पछाड़ तो की गई है, लेकिन महकमा हाईवे काम की जानब से जो है वो सड़क का काम शुरू न किया जा सका। सूबाई मुस्तफ़ पंजाब की जानब से महकमा हाईवे से जो है वो वजाहती जवाब तलब किया गया है, और सूबाई मुस्तफ़ पंजाब की जानब से ऐसी हाईवे को वजाहती नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है कि बताया जाए स्कीमों पर कितनी लागत थी, स्कीमों के लिए कितने फंड्स दिए गए, और बकाया जितने भी फंड्स दरकार हैं वो भी बताया जाए, और स्कीमों पर काम शुरू क्यों ना हो सका। इसी हवाले से सूबाई मुस्तफ़ पंजाब को मुफस्सर रिपोर्ट अरसाल करने के काम जारी किए गए हैं, और ये PP 111 में जो है अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अहमदपुर सयाल में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर DPO जंग मलिक तारिक महबूब की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर सयाल में खुली कचहरी का इनेकाद किया।
खुली कचहरी में साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए, जिन्हें सुनकर मुतल्लिका तफ्तीशी अफसरान को फौरी हल के अहकामात जारी किए गए। आपको बता रहे हैं, अहमदपुर सयाल में वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर DPO जंग मलिक तारिक महबूब की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर सयाल में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए, जिन्हें सुनकर मुतल्लिका तफ्तीशी अफसरान को फौरी हल के अहकामात जारी किए गए। DPO जंग की म्यूनसिपल कमेटी में खुली कचहरी में DSP, SHOs, तफ्तीशी अफसरान की शिरकत। साबिक MPA राना शहबाज अहमद खान, सियासी और समाजी शख्सियात भी शरीक हुई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अमार यासिर से। जी अमार, बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर DPO जंग मलिक तारिक महबूब की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर सयाल हाल में जो है वो खुली कचहरी का इनेकाद किया गया था, जिसमें DSP, SHOs, तफ्तीशी अफसरान समेत साबिक MPA राना शहबाज अहमद खान, सियासी समाजी शख्सियात और मेम्बरान अमल कमेटी, अंजमन ताजरान के मेम्बरान, साफियों और शहरियों के कसीर तादाद ने शिरकत की है, जहाँ पर DPO जंग मलिक तारिक महबूब से जो है वो अवामी शिकायत सुनी है और उनके हल के अहकामात भी जारी किए गए। शहरियों ने बड़ी तादाद में जो है पुलिस के मुतल्लिक शिकायत भी की है, जबकि शहर में पुलिस के जो है वो मुतल्लिका शिकायत भी सामने आई हैं, जिस पर DPO जंग ने फौरी हल के अहकामात भी जारी किए गए। इस मौके पर साफियों की निशानदेही पर DPO की जानिब से TH के अस्पताल में पुलिस खिदमत मरकज बनाने की भी यकीन दहानी करवाई गई, जबकि पुलिस थाना अहमदपुर शहर में पुलिस नफरी को मजीद बढ़ाने के भी जो है वो हिदायत जारी की गई। इस मौके पर DPO जंग का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद जो है वो शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है, ताकि पुलिस और अवाम के दरमियान जो दूरियां हैं वो खत्म हो सकें। इस मौके पर उनका कहना था कि साफी और माशरे का हर फर्द जो है हमारी आंख और कान है, और जो भी इलाके में जराइम की शरह है, इस हवाले से शहरी जो है वो पुलिस के साथ चले और पुलिस को इस हवाले से जो है वो मालूमात फराहम करे, ताकि जराइम का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जा सके। बहुत शुक्रिया अम्मार, तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा टेक्सिंग में नो तयनात डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आरिफ शहबाज ने सहाफियों से तारुफी मुलाकात की। मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही की गई। DPO ने सहाफियों और पुलिस के दरमियान मसाले राब्ते की यकीन दहानी कराई। कहते पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। शहर में ट्रैफिक के मसाइल को हल किया जाएगा। ट्रैफिक आगाही मुहिम चलाई जाएगी। गोजरा में ड्राइविंग स्कूल बनाने का भी ऐलान किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आरिफ शहबाज की सहाफियों से मुलाकात। तारुफी मुलाकात में मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही की गई। पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। शहर में ट्रैफिक के मसाइल को भी हल किया जाएगा। गोजरा में ड्राइविंग स्कूल बनाया जाएगा। ट्रैफिक के बारे में आगाही मुहिम चलाई जाएगी। WHO एरिया कोऑर्डिनेटर की शिकायत पर CEO हेल्थ का डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जड़ावाला को नोटिस। पुलिस से मुतालिक बोगस कार्रवाई। हाई रिस्क यूनियन काउंसिल में रजाकार की ड्यूटी लगाने और 3 पोलियो वायरस से 71 बच्चों को टीके लगाए जाने से मुतालिक वजाहत तलब कर ली गई। मजीद जान लेते हैं आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार, बताइएगा। यह कोऑर्डिनेटर WHO डिवीजन फैसलाबाद फयाज सरवर की शिकायत पर CEO हेल्थ फैसलाबाद डॉक्टर काशा महमूद की जानिब से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जड़ावाला को जो है वो नोटिस जारी किया गया है और वजाहत तलब की गई है कि जो WHO एरिया कोऑर्डिनेटर फयाज सरवर है उनकी जानिब से निशानदेही की गई है कि यूनियन काउंसिल नंबर 56 जिसे हाई रिस्क करार दिया गया है और वहाँ पे 2 जो थे वो रजाकार तैनात किए गए थे जो कि SOP की खिलाफ वर्जी है। इसके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे वहाँ पर मौसूल हुए हैं जिन्हें पोलियो के ड्रॉप्स यानी कि पोलियो के कतरे तो नहीं पिलाए गए थे, मगर उनकी उंगलियों पर जो निशान थे वो पाए गए। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि 71 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 3 पोलियो वायरस के ज़रिए जो है वो 71 बच्चों को जो है वो टीके जो है वो लगाए गए हैं। और इससे मुतल्लिक कहा गया कि ये बेसाबगी है और बाद इंतज़ामिया उनकी जो नाअहली है उसे ज़ाहिर करती है। और इस सिलसिले में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जड़ावाला से जो है वजाहत तलब की गई है। दूसरी जानिब यह कहा गया आज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का तारीखी इकदाम। MBBS का निसाब 1 दहाई से ज़्यादा अरसे के बाद तब्दील कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में पहले दिन से तलबा को क्लिनिकल तरबियत दी जाएगी।
नया निसाब 1 मार्च से मेडिकल कॉलेजेस में नाफिजुल अमल होगा। आपको बता रहे हैं मेडिकल के तलबा को 5 साल में 5500 घंटे पढ़ाया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने 500 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए रखे। इम्तिहानात में 80% हिस्सा यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल इम्तिहानात से होगा। इम्तिहानात में 20% हिस्सा कॉलेज में कारकर्दगी से मुतालिक होगा। प्रोफेशनलिज्म, अखलाकियात, रिसर्च, लीडरशिप और IT भी शामिल। नए निसाब में फैमिली मेडिसिन, हेल्थ केयर कमीशन के MSDS शामिल हैं। UHS के डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर खालिद रहीम ने नए निसाब की तैयारी के हवाले से ब्रीफिंग दी। नए निसाब को पढ़ाने के लिए कॉलेजों की फैकल्टी को तरबियत दी जाएगी। आपको बता रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का तारीखी इकदाम MBBS का निसाब 1 दहाई से ज्यादा अरसे के बाद तब्दील कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में पहले दिन से तलबा को क्लिनिकल तरबियत दी जाएगी। टोबा टेक्सिंग की तहसील पीर महल में इंतखाबी सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना शफीक खान मुतहरिक हो गए। PP 123 से सूबाई असेंबली के उम्मीदवार राना शफीक खान ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। कहते हैं बढ़ती महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा।